ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट फिर भी 80% लोग इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं और ये एक छोटा सा कंसेप्ट ही ना एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर डाल देता है। स्टार्टिंग से एक सिंपलीफाई वे में हम अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज इन कैरेक्टर। अब जो चेंज इन कैरेक्टर होता है इसके बहुत सारे नेम होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब पहले सबसे ईजी लैंग्वेज में ये समझो कि दोनों का मतलब क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कंटिन्यूएशन इन ट्रेंड, कंटिन्यूएशन इन ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। हम मार्क करते हैं एक लेवल को जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर का यहाँ पर ब्रेक हुआ है, उसे हम कह देते हैं ब्रेक इन स्ट्रक्चर। चेंज इन कैरेक्टर का मतलब होता है कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि जो मार्केट है वो डिस्प्लेस हो चुकी है अपने एक ओरिजिनल ट्रेंड से। अब मार्केट जो है रिवर्सल ले रही है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड से है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, बट अब हमें यहाँ पर चेंज इन कैरेक्टर देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि अब डिस्प्लेसमेंट मिली है हमें देखने को मार्केट में एंड यहाँ से जो है वो रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अभी आपको इमेज दिख रही है। सबसे पहले ये इसे कहा जाता है BOS हम बॉस लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें बताता है ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूएशन। मतलब अब आपको ये चीज़ पता है कि अप ट्रेंड कैसे चलता है, अप ट्रेंड कैसे बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे बनता है। ठीक है, सो दिस इज द कुछ इस तरीके से हमारा जो ट्रेंड है, कुछ इस तरीके से हमारा ट्रेंड चलता है। सो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसे हम कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं। जब भी प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि ये जो हायर हाई है ये ब्रेक हो गया है। नाउ वी गोना कॉल दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही जब ये ब्रेक हुआ, नाउ दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही जब हमारा ये हायर हाई यहाँ पर ब्रीच हुआ तो हम इसे क्या देते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी आपने देखा कि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड जब होता है और हायर हाइज ब्रेक होते जाते हैं या लोअर लोज ब्रेक हो जाते हैं, वाइस वर्सा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में सेम ही चीज़ है कि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब वो मेजर लेवल ब्रेक होता है उसको हम मार्क करते हैं और उसे बोल देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहीं पर जो चेंज इन कैरेक्टर होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है चॉक। अब या हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हैं MSS, या हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या कुछ भी, मतलब एक ही है। इसका मतलब है कंटिन्यूएशन, इसका मतलब है हम कंफर्म कर रहे हैं कि रिवर्सल। दैट इज़ इट। ठीक है, अब ये किस तरीके से हमें दिखता है कि जब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है, जैसे नाउ यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट नाउ अब मार्केट जो है अप ट्रेंड में थी, बट अब यहाँ से मार्केट आके हमें ये मूव दे देती है। सो ये जो मूव है इसको हम कहेंगे, दिस इज द ओनली मूव जिसको हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज इन कैरेक्टर। ये जो मूव आई है सिर्फ इसको हम कहेंगे चेंज इन कैरेक्टर। अब क्या सर ये भी चेंज इन कैरेक्टर है, ये भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है? नहीं, दिस इज द कंटिन्यूएशन। इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। अब समझो, जब किसी भी ट्रेंड में शिफ्ट आता है, ब्रेक होता है, और वो ब्रेक होना चाहिए प्रॉपर उस स्विंग से जिस स्विंग ने प्रीवियस मेजर स्विंग लिया है। मतलब यहाँ पर ये हायर हाई था, यहाँ पर ये हमारा हायर हाई था। इस हायर हाई को ब्रेक किस स्विंग ने किया? इस स्विंग ने किया। दिस इज द स्विंग। ठीक है, तो अब जब ये स्विंग हमारा बना, ये जो पूरी लेग है, अगर इस लेग को जो कैंडल्स है वो ब्रेक कर देती हैं, तो ये इस मूव को हम कहेंगे, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसे मार्क करेंगे, इसे हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कि अभी तक हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, बट अब जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया है, अब मार्केट डिस्प्लेस हो गया है, चेंज इन कैरेक्टर हो गया है। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। जब ये चीज़ हो गया, नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। अब चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, अब हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब वो रिवर्सल हो रहा है उसे हम अगेन डिनोट करेंगे यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम अगेन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट अब अगर जैसे ही ये चीज़ अगर हमें देखने को मिलती है, हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला, नाउ व्हाट इज दिस? अगेन दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अब अगर हमें ये चीज़ मिलती है देखने को, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, या यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है? बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये हमारा शिफ्ट होने लगा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिनोट दिस अगेन। इसे हम फिर से कहेंगे चेंज इन कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है यहाँ से। एंड नाउ दिस इज लाइक कंटिन्यूएशन। जो भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है उसकी यहाँ पर कंटिन्यूएशन हो रही है, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो लाइन है इसको हम कलर दे देते हैं लाइक येलो, ऑरेंज।
ठीक है, दिस इज़ आवर, जो ऑरेंज लाइन है ये हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन, एंड जो हमारी ग्रे है दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कंबाइन करके कैसे चलता है। जब हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, स्विंग्स लोअर स्लो ब्रेक हो रहे हैं, तो मेजर कंटिन्यूएशन होती जा रही है, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है, इसे हम कह देते हैं चेंज इन कैरेक्टर। ठीक है, नाउ अब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों 80% ऑफ लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। अब उन्होंने सुन तो लिया है, हर जगह से ये सुनने को मिल जाता है, पता चल जाता है, बेसिक चीज़ है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज इन कैरेक्टर क्या होता है, बट उन्हें स्टिल यूज़ करना नहीं आता है। वो स्टिल यूज़ कैसे नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा मेजर एंड माइनर स्विंग्स के बारे में। मेजर एंड माइनर स्विंग्स, लोग माइनर स्विंग्स के अंदर फंस जाते हैं और वहीं पर एनालिसिस पैरालिसिस उन्हें हो जाता है। यू डोंट गोना काउंट द माइनर स्विंग्स, माइनर स्विंग्स को काउंट नहीं करना है, हमेशा मेजर स्विंग्स को काउंट करना है। मेजर स्विंग्स होते हैं वो पूरी मूव, वो बड़ी मूव जो कि उस पूरी लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम कहते हैं मेजर मूव। स्विंग मूव होती हैं बीच में छोटी छोटी मेजर से छोटी मूव्स होती हैं थोड़ी, जैसे यहाँ पर ये मूव है, दिस इज़ अ मेजर मूव। बट अब जब जाकर आप चार्ट्स पर देखोगे, यहाँ पर चार्ट्स पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड आई होप ये चीज़ आपने समझी थी हमारे ऑर्डर फ्लो वाले कंसेप्ट में। ऑर्डर फ्लो वाला चैप्टर है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा, पहला चैप्टर वही है, जाके उसे ज़रूर से ज़रूर देखो। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, किस तरीके से फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट काम करता है। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के अंदर फंस नहीं जाना है, बल्कि उसे एक एडवांटेज की तरह लेना है। बट 80% लोग उसी में ही फंस के रह जाते हैं। दैट्स वाई एवरी टाइम वो मार्केट के गलत साइड पर अपने आप को देखते हैं, मिलते हैं, इस वजह से उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। ठीक है, सो आपको देखना है मेजर स्विंग, जो माइनर स्विंग्स होते हैं उनको आपको छोड़ देना है। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम समझते हैं। और एक और जो सबसे बड़ी गलती है कि जो गलती करते हैं उनको पता नहीं होता कैंडल क्लोजर में और लिक्विडिटी हंट में। अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है ऊपर, सिर्फ विक है ऊपर, तो इट्स नॉट गोना काउंट इन एनीथिंग। ना ही वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में काउंट होगा, ना ही वो चेंज ऑफ कैरेक्टर में काउंट होगा, वो कहीं पर भी आप उसे काउंट नहीं करोगे। जब तक कैंडल क्लोज अबव नहीं हो जाती तब तक आप उसे काउंट नहीं करेंगे। सो पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सिर्फ अगर विक होती, यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं होता, सो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते। और अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तो ये जो मूव आया है, अब ध्यान से सुनो, दोबारा ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। ये मूव आया है, अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई ही नहीं है, ये सिर्फ एक विक है, यहाँ पर हमें विक देखने को मिली है इस एरिया में। विक देखने के बाद जब हमें ये चीज़ देखने को मिली, सो ये दोनों चीज़ें इनवैलिड हो गई हैं। ना ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ना ही ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। रिमेंबर, फिर आपको देखना है कि लास्ट वाला कहाँ से हुआ था। लास्ट वाला आपको दिखेगा शायद इस स्विंग से हुआ था। सो यस, जो ये पूरा स्विंग है, ये पूरा स्विंग काउंट होगा फिर यहाँ पर। देन यू गोना काउंट दिस होल स्विंग, इस पूरे स्विंग को आप काउंट करोगे जहाँ से कैंडल क्लोजर है, और विक को भी काउंट करोगे। और जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लाइक दिस, तब इसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर में आप इंक्लूड करोगे। डोंट वरी, अभी ड्राइंग में शायद हो सकता है अच्छे समझ ना आ रहा हो, अभी हम चलेंगे, जंप करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। डोंट वरी, ठीक है। अब जो अभी मैं मेजर और माइनर स्विंग आपको बता रहा था, दिस इज इट, ये आपके सामने उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अब जो मोस्टली जो लोग गलती करते हैं वो सिर्फ इन दो चीज़ों में ही फंसते हैं, माइनर स्विंग्स में फंस जाते हैं और कैंडल क्लोजर और विक के बारे में उन्हें इतना पता नहीं होता, इतना ध्यान नहीं देते, या इस वजह से वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, सो अब वो क्या करते हैं, देखो ना, एवरी टाइम देखो ना, मार्क जब भी उन्हें लेवल दिखता है वो लेवल को कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। जो एक न्यू भी पर्सन होता है, अब वो गलती क्या करेगा, अब वो यहाँ पर इसे कहेगा मार्केट स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज इन कैरेक्टर। वो इसे डिनोट करेगा चेंज इन कैरेक्टर की तरह। इंस्टेड ये चेंज इन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो इन लेवल्स को भी डिनोट कर देगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन लेवल्स को भी वो डिनोट कर देगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह। अब जब जस्ट थिंक, अगर जिस पर्सन की ड्राइंग ऐसे कुछ दिख रही है, आपको उसका एनालिसिस कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फॉर श्योर यू गोना थिंक कि वो एक न्यूबी है एंड वो बहुत सारी गलतियां करने वाला है, और ऐसे ही लोग गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, जो मेजर मूव्स होते हैं, ये जो माइनर मूव्स हैं इनको काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इनको काउंट ही नहीं करना होता है, और कैंडल क्लोजर का हमें
मेनली ध्यान देना होता है। सो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ बीच में जो ये माइनर स्विंग्स है ये नहीं काउंट होंगे। नाउ दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि ये मेजर मूव था, ये मेजर मूव के बाद ये मूव यहाँ पर आया है, ठीक है। उसके बाद देन दिस इज मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे कि सर ये तो एक मेजर मूव था, यहाँ पर ये मेजर मूव था और यहाँ पर इस मेजर मूव को ब्रेक किया गया है, तो आप इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये आपको मोस्टली मार्केट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और ये विक की तरह मैं यहाँ पर इसे डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कैंडल क्लोजर नहीं बल्कि आपको विक देखने को मिलेगी सिर्फ, और वो जो विक है वो विक ही आपको बताती है कि ये दिस इज़ जस्ट अ मैनिपुलेशन लिक्विडिटी हंट, ठीक है। और ऐसे ही मार्केट यहीं से कंटिन्यू वापस करना स्टार्ट कर देगी। सो दैट्स वाई आई एम नॉट, मैं इसे मार्क नहीं कर रहा हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह, ठीक है। नाउ अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का हम एग्जांपल समझ लेते हैं। आपको बिल्कुल अगर जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ या आप जो चीज़ें नॉर्मली समझते हो वो आपको क्लियर इमेज में दिखती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक क्लियर इमेज बताई, ये अगर मैंने यहाँ पर आपको फोटो में ये क्लियर इमेज आपको दिख रही है, बट मार्केट नॉट गोना डिलीवर यू दिस क्लियर इमेज। वहाँ पर आपको ये क्लियर इमेज देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको नॉइस देखने को मिलेगी। सो दैट्स वाई ये बिल्कुल ये सेम चीज़ देखने को नहीं मिलती, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। और देन अब अगर हम बात करें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की, सो नाउ अंडरस्टैंड ऐसी कुछ आपको मार्केट देखने को मिलेगी। ये जस्ट हमारा एक डाउन ट्रेंड है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पर कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है और कहाँ पर नहीं है। सो सबसे पहले दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दिस इज़ आवर मेजर मूव, इसके बीच में जो भी कुछ भी है, क्योंकि इस लो को किसने ब्रेक किया? इस लेग ने किया। जब इस लेग ने ब्रेक किया, जो बीच में जो चीज़ें हैं ये माइनर स्ट्रक्चर के लिए काउंट होता है और ये सिर्फ इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है या सिर्फ लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेट करता है, सिर्फ ये लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। देन ये चीज़ हुई, उसके बाद मार्केट ने डिस्प्लेस किया। जब डिस्प्लेस किया अच्छे से यहाँ पर, इसे कहते हैं सेम, क्योंकि सेम ट्रेंड में हम चल रहे हैं तो फिर हम इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। अब ये मूव है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव है, इसके बीच में जो चीज़ है वी गोना इग्नोर दिस इज़ जस्ट अ नॉइस। ये लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए यहाँ पर काम आ रहा है। तो दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पर। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, नाउ ये मूव कहाँ से आई? इस लेग से आई। इस लेग से होने के बाद अब ये जो चीज़ है ये हो सकता है आपको विक देखने को मिले। अगर ये आपको विक देखने को मिल रही है, यहाँ पर कैंडल क्लोजर, इसके ऊपर कैंडल क्लोजर नहीं है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, देन यू गोना इग्नोर इट, आप इसे इग्नोर कर दोगे सिंपली। अंडरस्टैंड? कैंडल क्लोजिंग का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हो रही, सिंपली इग्नोर इट, तो आप इसे मार्क नहीं करेंगे। अब सेम चीज़ हुई, लिक्विडिटी जनरेट हुई एंड यहाँ पर मार्केट ऊपर अच्छे से कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर जाके। सो नाउ दिस इज़ योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दिस इज़ योर चेंज इन कैरेक्टर। इसे हम ऑरेंज कलर में कर देते हैं। सो दिस इज़ आवर चेंज इन कैरेक्टर। बाकी जो है ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे ऊपर जो होगा, सेम अगर ट्रेंड चलेगा तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहेंगे। अब यहाँ पर देखो कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो मूव है कैंडल क्लोज बिलो दिस, यस कैंडल बिलो क्लोज थी। सो दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। सो हम स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि हम डाउन जाएंगे, बट अब इससे ऊपर, अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, जस्ट वॉच, इज दिस विक? क्या ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है? यहाँ पर ये देखो, इस कैंडल की जो विक है, इस वाली कैंडल की विक जो है ये इससे ऊपर है। सो ये हमारा काउंट नहीं होगा, ये हम इसे काउंट नहीं करेंगे चेंज इन कैरेक्टर के अंदर। अब यहाँ पर चेंज इन कैरेक्टर कहाँ पर आया? अब हम अच्छे से, हमें शिफ्ट देखने को मिलना चाहिए। सो ये जो पूरा मूव है, ये पूरा मूव यहाँ से आया। अब या आप इस लेवल को भी बल्कि मार्क कर सकते हो, इसको भी आप मार्क कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द होल एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पर दिस इज़ योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये जो है ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसे हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ दिस। इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ट्रेंड रिवर्स हो गया है और कंटिन्यूशन अपसाइड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये जो मूव है वो कहाँ से आया? यहाँ से ये पूरा मूव है, ये स्विंग बना एंड इस स्विंग को यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया।
जब इसको ब्रेक कर दिया गया, अगेन इज इट अ कैंडल क्लोजर, कोई कैंडल क्लोजिंग है, अब कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं है, सो यू डोंट गोना मार्क दिस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बल्कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा ये आप मार्क करोगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर अच्छे से हुआ है। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ना कि यहीं पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर मैं सिंपली आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरली समझाऊँ इसे, सो यहाँ पर मार्केट चल रही थी एंड यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक गई, फिर पुल बैक किया मार्केट ने, एंड नाउ मार्केट ने ये हाई बनाया। अब जब ये हाई बनाया, नाउ बैक मार्केट दोबारा यहाँ से आई एंड नाउ हियर इज़ आवर नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज़ आवर नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई है, फिर अगेन रिट्रेस किया, बैलेंस हुई, इनएफिशिएंसी बैलेंस हुई, देन अगेन दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, सो दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। अब नाउ हमारा जो लास्ट स्विंग है, जो लास्ट मेजर स्विंग है, वो मेजर स्विंग कौन सा है? आर यू गोना काउंट दिस वन, और आप इस पूरे को काउंट करो? हम काउंट करेंगे सिर्फ इसको। तो अब अगर यहाँ से इसके नीचे मार्केट क्लोज होती है, दिस इज़ आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दिस इज़ आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारा चेंज इन कैरेक्टर है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इसके नीचे ही क्लोजिंग होते हुए जब क्लोजिंग हुई तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। एंड नाउ प्रॉपरली अब सी, जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर गया, बूम, नाउ वी आर डाउन साइड, हम नीचे फॉल करना हम यहाँ पर स्टार्ट करें। अब आई होप कि ये जो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब वही चीज़ है कि एनालिसिस पैरालिसिस नहीं कर लेना है। अब हर टाइम फ्रेम पर हर जगह इसे अगर मार्क करके बैठ जाओगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा। अलाइनमेंट्स ऑफ टाइम फ्रेम्स वही आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिलाएगा। अब ये चीज़ पहले जाकर आज प्रैक्टिस करो, अच्छे से जाके प्रैक्टिस करो, समझो कि कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कौन सा चेंज इन कैरेक्टर है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। मेरी ट्रेड एनालिसिस वहाँ पर शेयर होती रहती है। वहाँ पर आपको जिस नंबर से पोस्ट वगैरह आती हैं वो टीम का नंबर है, इट्स अ बिजनेस नंबर। वहाँ पर आप टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं अपनी कुछ चीज़ें। अगर टाइम लगता है दे विल करेक्ट यू ऑल्सो, वो आपको बताएंगे भी, इट्स जस्ट फ्री, वो आपको फ्रीली आपको करेक्ट भी कर देंगे। सो वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो, पर जाकर पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। और पहले वाली जो वीडियोस है वो ज़रूर देख लेना, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, एंड आगे और बहुत सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं। फिर आगे हम सारी चीज़ों को अच्छे से अलाइन करना भी सीखेंगे एंड डे बाय डे हम अच्छे से ग्रो करेंगे। गो टेस्ट इट आउट एंड यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से चीज़ काम करती है और ट्रेंड कैसे रिवर्स हो जाता है।